दोस्तों देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। तो सबसे पहले भारत के बहुत सारे नाम हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम कहाँ से और कैसे पड़े, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का नाम आर्यावर्त कैसे पड़ा। तो आर्यावर्त उत्तर भारत में आर्य रहते थे, जिनके नाम पे भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा, और उन आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उन आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा थे भरत। कौन थे? भरत। और इन राजा के नाम पे भारत का नाम क्या पड़ा था? भारतवर्ष पड़ा। क्या पड़ा दोस्तों? भारतवर्ष पड़ा। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह से कि इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा। तो वहां पे आदमी आंसर दे, हम लोग आंसर दे सकते हैं कि आर्यों के जो शक्तिशाली राजा भरत के नाम पे भारतवर्ष नाम पड़ा। फिर क्या हुआ कि ये आर्य जो है, ये आर्य सिंधु नदी के किनारे रहते थे। तो ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू नदी कहा। और भारत को हिंदुस्तान कहा। क्या कहा दोस्तों? हिंदुस्तान का। ठीक है, क्या कहा? हिंदुस्तान का। फिर यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा। क्या कहा? इंडस कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस कहा। और भारत को इंडिया कहा। भारत को क्या कहा? इंडिया कहा। तो इस तरह भारत के बहुत सारे नाम पड़े। आर्यावर्त, फिर हिंदुस्तान, इंडिया, भारत कैसे पड़ा, जो भी हमने आपको बताया। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, विश्व में भारत की स्थिति क्या है। तो उसको देखते हैं। आइए ग्राफ से समझते हैं भारत की स्थिति। और ये देखिए, ये क्या है? तो पृथ्वी है। पृथ्वी, ये मेरा इक्वेटर, विषुवत रेखा। और इस पृथ्वी पे एक इमेजिनरी लाइन खींचा गया है, काल्पनिक रेखा खींचा गया है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा, ये हॉरिजॉन्टल रेखा जो मिलेगा, वो रेखा क्या कहलाएगा? आपका अक्षांश कहलाएगा। और वर्टिकल लाइन जो खींचे दिखाई देगा, ये भी इमेजिनरी होता है, उसको देशांतर रेखा कहते हैं, जिसमें ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, ये उत्तरी ध्रुव, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो हम लोग को देखना है भारत कहाँ पे स्थित है। तो भारत जो है इस जगह पे बसा हुआ है। तो ये जो है उत्तरी अक्षांश में। कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में। देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में। किस जगह पे है? पूर्वी देशांतर में। तो भारत की जो अक्षांशीय विस्तार पूछेगा, अक्षांशीय विस्तार क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत की अक्षांशीय विस्तार बताएं, तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक टिक लगाना है। तो इसमें 2 तरह से क्वेश्चन एराइज होते हैं कि भारत के अक्षांशीय विस्तार या संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार पूछ दिया। दूसरा, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा। तो आइए देखते हैं भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो होगा। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यानी कि मुख्य भूमि करने का मतलब ये, ठीक है। इस वाले भाग के सबसे दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री पे है? तो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। और उत्तर का जो भाग है वो कितने डिग्री पे है? 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये अक्षांशीय विस्तार हो गया मुख्य भूमि पे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि भारत, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा जाए
तो संपूर्ण भारत की बात होती है तो मुख्य भूमि आ जाता है, उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी आ जाते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार पूछा तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार। मुख्य भूमि के लिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और संपूर्ण भारत के लिए 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट भारत की स्थिति है अक्षांशीय में। तो किस साइड में? उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। अब देशांतर की बात करा, देशांतरीय विस्तार की बात करा तो भारत की स्थिति में तो पूर्वी देशांतर में, तो पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति जो है 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। कौन से देशांतर में भाई? पूर्वी देशांतर। कौन से देशांतर में स्थित है? पूर्वी देशांतर में है। तो यहां से आपके क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं, यहां से आपके क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे कि भारत के देशांतरीय विस्तार बताना है। तो देशांतरीय विस्तार आपसे पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है, यानी कि इस जगह पे भारत की स्थिति। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने देखा भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय दृष्टि से विस्तार क्या था। तो भारत उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 3,84,263 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3,84,263 वर्ग किलोमीटर। जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है भाई? तो 2.42%। विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,84,263 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश, 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत से बड़ा देश कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं दोस्तों, तो विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो रूस है, फिर कनाडा है, उसके बाद चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है, और विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश जो है अर्जेंटीना है। क्या दोस्तों? अर्जेंटीना है। तो यहाँ पे आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि भारत विश्व के क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का कितना बड़ा, कौन से नंबर का देश है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। उससे पहले 6 देश कौन कौन से हैं? तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और 8वां सबसे बड़ा देश। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से भी कि विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना है। 6ठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब ये था भारत का क्षेत्रफल कुल कितना वर्ग किलोमीटर भाई? तो 3,84,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और उससे बड़ा 6 देश है आपको दिया गया है, बता दिया गया है कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना है। ठीक है दोस्तों, अब
ये विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश। भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश। ठीक है दोस्तों, भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है और पूरे विश्व के जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या जो है भारत में बिलोंग करता है, भारत में रहता है। पूरे विश्व के जनसंख्या का कितना प्रतिशत दोस्तों? तो 17.5% जो जनसंख्या है वो सिर्फ भारत में ही रहता है, जबकि ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? 2.42% भाग क्या है? भारत है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट कहानी की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि भारत विश्व के जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। तो जनसंख्या की दृष्टि से 8 सबसे बड़ा देश, जनसंख्या की दृष्टि से 8 सबसे बड़ा देश कौन कौन से हैं? तो पहला नंबर पे किसका नंबर आता है? चीन का, दूसरा पे भारत का, तीसरा पे अमेरिका का, चौथा पे आता है इंडोनेशिया, पांचवा पे आता है ब्राजील, छठा पे आता है पाकिस्तान, सातवां पे आता है बांग्लादेश और 8वां पे आता है रूस। तो ये है विश्व के 8 बड़े देश जनसंख्या की दृष्टि से। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। पहला सबसे बड़ा देश कौन है? चाइना। छठा सबसे बड़ा देश कौन है? पाकिस्तान। सातवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? बांग्लादेश है। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आप यहाँ से आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भारत की स्थिति। अब भारत का आकार कैसा? भारत जो है एशिया महाद्वीप का एक देश है। भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है भारत? दक्षिण मध्य में स्थित है। और भारत की जो स्थिति है, भारत का आकार जो है, पूछता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके कि भारत का आकार कैसा है, तो यहाँ पे आंसर दिया जाएगा भारत का आकार जो है वो चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। भारत का आकार कैसा है दोस्तों? तो चतुष्कोणीय है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ के तहत देखेंगे भारत के दक्षिणतम बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, समय रेखा, कर्क रेखा, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।